हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ थे और बहुत ही सक्सेसफुल न्यूज़ प्रोग्राम डीएनए होस्ट करते थे। इनके जी न्यूज़ छोड़ने की वजह क्या थी और इससे जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ और जो लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया, गलत ट्रोल किया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि इनका और जी ग्रुप के हेड सुभाष चंद्रा की नहीं बन रही थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी, किस वजह से बनी, असल कारण क्या है और किस वजह से इन्होंने जी न्यूज़ छोड़ा और सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल क्यों ज्वाइन किया, इन सब के बारे में ये वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि इस मामले की सारी जानकारी आपको हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। तो पहले जानते हैं सुधीर चौधरी हैं कौन। सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार हैं। हर घर में, हर हाउस होल्ड में हर कोई उनको जानता है। इनफैक्ट जी न्यूज़ को लोग उनके प्रोग्राम डीएनए की वजह से ही जानते हैं। चलिए अब सुधीर चौधरी का जो पत्रकारिता का सफर रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। सुधीर चौधरी ने सबसे पहले जी न्यूज़ से ही अपनी पत्रकारिता की पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद कुछ समय के लिए वो सहारा समय में रहे, उसके बाद इंडिया टीवी में भी कुछ समय रहे, उसके बाद 2012 में वो जी न्यूज़ में वापस आ गए। 2012 से वो जी न्यूज़ का डीएनए प्रोग्राम कर रहे हैं। हिंदी न्यूज़ चैनल में जी न्यूज़ का डीएनए प्रोग्राम बहुत ही फेमस था और टॉप रैंकिंग में था, वो भी सुधीर चौधरी की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधीर चौधरी का डीएनए कार्यक्रम इतना फेमस था कि लोग जी न्यूज़ को सुधीर चौधरी के नाम से ही जानते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि जी न्यूज़ को बहुत बड़ा धक्का लगेगा सुधीर चौधरी के जाने से और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। सुधीर चौधरी डेली न्यूज़ एनालिसिस में हर एक मुद्दे का विश्लेषण करते थे और जो भी ज्वलंत मुद्दा देश का होता था उसे बड़ी बारीकी से समझाते थे, जिसकी वजह से वो घर घर में जाने जाते थे, देखे जाते थे। वो इतनी सरलता से, साधारण शब्दों में इतनी आसानी से चीज़ों को समझाते थे कि आम इंसान को आसानी से समझ जाता था और जो देश का मुद्दा है उससे खुद को कनेक्ट कर पाता था, जुड़ पाता था, समझ पाता था। वो जी न्यूज़ के सर्वे सर्वा यानी एडिटर इन चीफ और सीईओ थे। वो जी समूह के मुखिया सुभाष चंद्र के बहुत करीबी थे। उनका कद इतना बड़ा था कि ये इस बात से ही समझ सकते हैं कि ना केवल वो जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और सीईओ थे बल्कि वियॉन इंग्लिश, जी बिजनेस, जी 24 तास के भी वो एडिटर इन चीफ और सीईओ थे। एक अनुमान के अनुसार उनकी सालाना आय जी न्यूज़ में 3 करोड़ के आसपास होगी। वो जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ थे, उसके बाद भी उनको पत्रकारिता का इतना शौक है और वो चीज़ों को इतनी बारीकी से देखते हैं और ग्रास रूट लेवल पे वो उनको काम करने का इतना जुनून है कि फील्ड रिपोर्टिंग करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। शाहीन बाग इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, यूक्रेन वॉर, जहाँ पे वो खुद गए थे और देशवासियों को वास्तविक परिस्थिति से अवगत किया था। 2-3 दिनों से सुधीर चौधरी प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे और फिर दूसरे एंकर रोहित रंजन जो जी हिंदुस्तान से हैं डीएनए प्रोग्राम करने लगे, जिससे ये साबित हो गया कि सुधीर चौधरी डीएनए प्रोग्राम अब नहीं करेंगे और अब वो जी न्यूज़ को अलविदा कहने वाले हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि जैसा कि मैंने पहले बताया, डीएनए प्रोग्राम सुधीर चौधरी के नाम से और जी न्यूज़ सुधीर चौधरी के वजह से ही जाना जाता है। इसका फ़र्क देशवासियों ने और जी न्यूज़ के दर्शकों ने बड़ी जल्दी ही देख लिया, जब नए एंकर रोहित रंजन ने एक छोटी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा और बहुत बवाल भी हुआ।
वायनाड में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया था। उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। उस बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर दिखाया गया, जिसकी वजह से जी न्यूज़ की बहुत किरकिरी हुई और गलत समाज में मैसेज गया, जिसकी वजह से बाद में रोहित रंजन को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये बहुत बड़ी चूक और भूल थी और लोग समझ गए कि डीएनए प्रोग्राम को सही रूप से चलाने वाले सुधीर चौधरी ही थे और अब वो जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे और यथार्थ में वही इसको अच्छी तरह से चला सकते थे, जिससे उनकी कमी और ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही है। जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी ने 1 जुलाई को रिज़ाइन कर दिया था। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने बोला था कि वो अपना नया वेंचर शुरू करेंगे, जबकि उन्होंने आज तक ज्वाइन कर लिया है कंसल्टिंग एडिटर के पद पर। सुनने में ये आ रहा है कि आज तक का वो प्राइम टाइम करेंगे। अब उसका क्या रूपरेखा होगा, क्या नाम होगा, ये जल्दी पता चल जाएगा, पर असली मुद्दा ये है कि क्या वो प्रोग्राम डीएनए के तर्ज पे होगा कि नहीं। आज तक एक बड़ा चैनल है, उसका ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है। सुधीर चौधरी के जाने से निश्चित ही आज तक को बहुत फ़ायदा होगा। बहरहाल आते हैं उनके जी न्यूज़ के कार्यकाल पर। जी न्यूज़ से उनका साथ, जो कि 2012 से दोबारा जुड़ा था, वो ऑलमोस्ट 10 साल के लिए था। जी नेटवर्क लगभग 108 देशों में देखा जाता है। सुधीर चौधरी देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने में, हिंदुत्व का पक्ष लेने में और एक नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में इनकी छवि लोगों में है। देश के प्रति राष्ट्रभक्ति उनके बातों से, उनके प्रोग्राम से समझ में आती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ छोड़ना पड़ा? अब इसका असली कारण तो सुधीर चौधरी ही जाने कि उन्होंने क्यों छोड़ा। जैसा कि वो 10 साल से जी न्यूज़ से संबंधित थे, उनका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। मैं आपको एक बात बता दूं, उनका इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, जैसे कि ट्विटर पे इनके 70 लाख फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 27 लाख और इंस्टाग्राम पे 7 लाख के आसपास हैं। सुनने में आ रहा था कि इस फैन फॉलोइंग के लिए वो खुद का कुछ अपनी तरफ से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया, जिसका एक ईमेल भी सामने आया जो हम सब ने देखा। सुभाष चंद्रा जी, जो जी समूह के मुखिया हैं, वो 2 दिन तक सुधीर चौधरी को मनाते रहे कि वो जी न्यूज़ ना छोड़ें, लेकिन सुभाष चंद्रा के ईमेल के हिसाब से वो नया वेंचर शुरू करना चाहते थे, तो सुभाष चंद्रा उनके इस नए महत्वाकांक्षा के बीच रोड़ा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने उनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया। सुभाष चंद्रा ने अपनी तरफ से उनको फेयरवेल भी दिया, जो कि 8 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हुआ, जिसमें जी न्यूज़ के सभी पत्रकार, डीएनए प्रोग्राम की टीम और जी ग्रुप के ओनर सुभाष चंद्रा जी स्वयं मौजूद थे, जिसमें उनका बहुत अच्छे से फेयरवेल हुआ। उनकी फ़ोटो सार्वजनिक है। इस फेयरवेल में सुभाष चंद्रा जी ने उनको फ़ोटोज़ का कोलेज भी गिफ्ट करा, जिसके बाद सुधीर चौधरी जी ने एक इमोशनल ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें जी न्यूज़ के अपने सहयोगियों पे, टीम पे फ़ख्र है, जिसकी वजह से जी न्यूज़ नंबर 1 बना। तो इससे जाहिर है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बहुत फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये दिखाना चाहा, ये प्रोजेक्ट करना चाहा कि सुधीर चौधरी का जो जी ग्रुप के हेड हैं सुभाष चंद्रा, उनसे नहीं बन रही थी। इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया और बहुत वीडियोस यूट्यूब पे डाले और हर जगह इस झूठ को सब जगह चलाया कि सुधीर चौधरी को निकाल दिया गया या ऐसे हालात बनाए गए कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कहा तो ये भी गया कि एबीपी न्यूज़ से नए लोग लेने को लेकर तनातनी थी। उनसे डीएनए शो छीन के जी हिंदुस्तान के रोहित रंजन को दे दिया और यहाँ तक बोला कि सुभाष चंद्रा दूसरी पारी राज्यसभा की इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन वो हार गए, जिससे वो बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं और सुधीर चौधरी पे दबाव डालना शुरू किया।
सुधीर चौधरी का कद जी ग्रुप से भी बड़ा हो गया था, जो कि सुभाष चंद्रा को खटक रहा था। इसकी वजह से जो तनातनी हुई या टकराव हुआ, उसकी वजह से सुधीर चौधरी को छोड़ना पड़ा, जो कि सरासर गलत है। लोगों ने अपने मतलब के लिए इसका गलत फ़ायदा उठाया, गलत मतलब निकाला और इस न्यूज़ को अपने तरीके से भुनाया और फ़ायदा उठाया। ये सारी बातें अपने आप 8 जुलाई को क्लियर हो गई, जब सुधीर चौधरी का फेयरवेल जी समूह के मुखिया सुभाष चंद्रा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में रखा, जिसमें जी समूह के सभी वरिष्ठ पत्रकार, डीएनए की टीम और खुद सुभाष चंद्रा मौजूद थे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर अनिल सिंघवी, उनका इमोशनल ट्वीट भी आया। फेयरवेल के बाद सुधीर चौधरी का भी इमोशनल ट्वीट आया, जो कि सार्वजनिक है, हर कोई देख सकता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी और कहा जा रहा था कि सुधीर चौधरी को मक्खी की तरह निकाल दिया गया, इनकी सुभाष चंद्रा से नहीं बन रही थी और बहुत ही कुछ गलत तरीके से बताया गया, प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा कुछ भी वास्तव में नहीं था, जो कि 8 तारीख के फेयरवेल फंक्शन से साफ क्लियर हो गया। इनका रेजिग्नेशन लेटर भी अगर आप देखें तो अगर कोई छोड़ के जा रहा हो संस्था, तो उसको ओनर के प्रति आभार प्रकट करने की, उसका आशीर्वाद लेने की, नए वेंचर के लिए उनकी आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे रिज़ाइन करके जा सकते थे, पर उन्होंने बड़े आदर से उनसे अनुमति मांग के, उनकी आज्ञा मांग के, उनका आशीर्वाद मांग के रिज़ाइन किया है। दूसरी बात, जो फेयरवेल की फ़ोटोज़ जो सामने आई हैं, उसके बाद जो भावुक पोस्ट इन्होंने किया है, इनके सहयोगी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, उनका भावुक पोस्ट, सुभाष चंद्रा जो 2 दिन से इनको मना रहे थे नहीं जाने के लिए, वो मेल सार्वजनिक है। इससे ये जो भी अटकलें थी, जो भी कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करना चाह रहे थे, जो कि वास्तव में था ही नहीं, अब वो सब नलीफाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आज तक ही सुधीर चौधरी का नया वेंचर था, जो कि आज तक ज्वाइन करने से पूरा हो गया? जैसा कि मैंने बताया कि उनका 70 लाख के आसपास ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, 27 लाख के आसपास फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं और 7 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। तो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ करने ही वाले हैं, वो कोई वेंचर ज़रूर करेंगे। वो क्या होगा? कोई न्यूज़ चैनल होगा या सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई चैनल होगा या ओटीटी पे होगा। कहा तो ये भी जा रहा था कि देश का बहुत बड़ा बिजनेस हाउस अदानी जो नया चैनल शुरू कर रहा है, और सुधीर चौधरी के रिज़ाइन करने का टाइमिंग, इन दोनों से लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि अदानी मीडिया के ये हेड होंगे और पूरा अदानी मीडिया ये संभालेंगे। पर ये सब तो अटकलें रह गई और उन्होंने आज तक के साथ नया वेंचर शुरू कर दिया है और कंसल्टिंग एडिटर के पद को स्वीकार कर लिया है। क्या सिर्फ एक प्राइम टाइम प्रोग्राम के लिए उन्होंने आज तक ज्वाइन करा है, और क्या वो अपना खुद का भी कोई पर्सनल वेंचर करेंगे या पूरी तरह से वो आज तक में रहेंगे, ये स्पष्ट नहीं है, पर ये आगे आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। इसी के साथ मेरा आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बार मेरा नया वीडियो पहले दिखे। धन्यवाद।